सेक्शन। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। इसके पहले हमने देखा था प्रेजेंट इम्परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमने देखे थे। आज देखेंगे हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस। तो टॉप ऑफ द पेज लिखिएगा, क्या लिखेंगे बाबू? लिखेंगे कि निगेटिव सेंटेंसेस। क्या लिखेंगे? निगेटिव सेंटेंसेस। ओके। हाँ, हम लोग पढ़ किस में रहे हैं बाबू? तो आपको फॉर रिमेंबर याद दिलाने के लिए मैं लिख दूं कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, सॉरी आई थिंक दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ से देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस। ओके। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं निगेटिव। निगेटिव का रूल क्या होता है वो? तो निगेटिव का रूल कहता है कि सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन, सॉरी ओनली ऑब्जेक्ट, क्योंकि यह निगेटिव है तो इसमें नहीं रहेगा, तो ओनली ऑब्जेक्ट। ओके। यदि कोई अदर वर्ड आता है तो हम प्लस दे के OW लिख सकते हैं, अर्थात अदर वर्ड लिख सकते हैं। तो देखते हैं सम एग्जाम्पल्स। जैसे सीता पपीता नहीं खा रही है। आप लोग यहाँ नहीं आ रहे हो। तो हम क्या देखेंगे बाबू? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस का रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद कह रहा है कि इसी रूल पर जो हिंदी सेंटेंसेस देख दिया है कि आप लोग नहीं खा रहे हैं, सीता घर नहीं जा रही, ये लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, हम लोग मैदान में नहीं दौड़ रहे हैं, वे लोग बाजार नहीं कर रहे हैं, मोहन की माँ दही नहीं बेच रही हैं। इस प्रकार के ढेरों सारे सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या करते हैं? इस रूल को फॉलो करते हैं। ओके। तो देखते हैं रूल क्या कहता है बाबू। कह रहा है सब्जेक्ट, हम देखेंगे ध्यान से हिंदी के सेंटेंसेस को देखेंगे। कह रहा है सीता पपीता नहीं खा रही है, तो सीता का सब्जेक्ट कौन? तो सीता। तो सीता का इंग्लिश मीनिंग सीता। अगर नाम है तो नाम, पहला लेटर कैपिटल। उसके बाद कह रहा है इज या एम या आर, तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करके यहाँ पर लिखना है। तो ये सीता क्या है? सिंगुलर नेम है, इसलिए इसके साथ इज। ओके। उसके बाद कह रहा है नॉट, तो लिख देंगे नॉट। फिर कह रहा है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो पहले वर्ब देख लेते हैं क्या है। तो वर्ब है खाना, तो खाना क्या होता है बाबू? ईट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहता है तो इसमें ING जोड़ देते हैं, ये हो जाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट, तो क्या खा रही? पपीता, तो हम लगा सकते हैं पपाया। ओके। क्या? सीता इज नॉट ईटिंग अ पपाया, सीता पपीता नहीं खा रही। अगला फिर कह रहा है कि आप लोग, तो आप लोग या सब्जेक्ट क्या कह रहा है? आप लोग। तो आप लोग का इंग्लिश मीनिंग यू। उसके बाद कह रहा है फिर इज या एम या आर, तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर यहाँ पर लिखिए। तो यहाँ यू से एक से अधिक का बोध करा रहे, तो इसलिए इसके साथ आर लगाएंगे, लिखेंगे आर। नॉट है तो नॉट। फिर क्या कह रहा है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें? आर। आना का इंग्लिश मीनिंग बाबू कॉम। यदि वर्ब फोर की बात कर रहा है तो ING लगा देंगे, हो जाएगा कॉम। पर ऑब्जेक्ट रूप में कहाँ? तो यहाँ के लिख देंगे ये। कोई डाउट है? आई थिंक डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा और इसे विस्तार से समझाने। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फिर क्या करेंगे देखते हैं। लिखेंगे फिर टॉप ऑफ द पेज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए आप भी लिखिए मेरे साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो लिखेंगे टॉप ऑफ द पेज इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। तो रूल क्या कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का बाबू? रूल कहता है कि इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन या अदर कोई अदर ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हैं अर्थात अदर वर्ड, तो उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। तो एग्जांपल्स क्या कह रहा है देखते हैं। सम एग्जांपल्स जैसे क्या रिया गेहूं ला रही है? क्या हम लोग, आपको हटा दिए, क्या हम लोग वहाँ जा रहे हैं? चलिए, तो कह रहा है कि अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का हिंदी मीनिंग होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक का मतलब आपसे क्वेश्चन पूछे, जैसे क्या वह घर जा रही है, क्या हम लोग मैदान में टहल रहे हैं, क्या सीता की माँ यहाँ आ रही हैं। इस प्रकार का सेंटेंसेस अगर हिंदी में है तो उसका अनुवाद हम क्या करेंगे, इस रूल पर करेंगे। कह रहा है क्या सब्जेक्ट क्या कह रहा है, रूल क्या कह रहा है कि इज या एम या आर तीनों में से पहले सेलेक्ट करके क्या के लिए लिखिए। ठीक है, तो हम सेलेक्ट क्या के लिए इज या एम या आर तीनों में से कुछ लिखना हो तो उसके पहले हम क्या करते हैं, अपना सब्जेक्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या कह रहा है यहाँ? रिया। तो रिया कह रहा है, तो रिया कितने का बोध कराती है? एक का, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। तो हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे और लिखेंगे इज। लिख दिए इज। सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल रखेंगे, है ना, आई और इज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या कह रहा है? रिया। तो रिया का रिया। उसके बाद क्या रहा है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो पहले तो देखा जाए वर्ब क्या है, तो वर्ब है लाना। तो लाना का इंग्लिश मीनिंग बाबू तो होता है ब्रिंग। और ये कह रहा है वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो ये इसमें आईएनजी। तो ये क्या हो गया? ब्रिंगिंग। इज रिया ब्रिंगिंग। कह रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में क्या ला रहा है? तो गेहूँ। तो गेहूँ का होता है वेट, और वेट इज अ अनकाउंटेबल नाउन। सो यह क्या रहेगा? जैसा मीनिंग होता है जो करते हैं प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है बाबू? फिर कह रहा है क्या? तो फिर हमें क्या करना है? इज या एम या आर तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, और सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। तो हम लोग क्या है? एक से अधिक का बोध करा रहा है, तो इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। तो लिखेंगे आर। देन आफ्टर सब्जेक्ट क्या कह रहा है बाबू? हम लोग। तो हम लोग का इंग्लिश मीनिंग वी। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म कह रहा है, तो वर्ब क्या है? जाना। तो जाना का इंग्लिश मीनिंग गो। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो आईएनजी। गोइंग। कह रहा है कहाँ जा रहे हैं? वहाँ। तो वहाँ का लिख देंगे दिया। सिंपल है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। अब देखते हैं अगला, देखते हैं क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव तो हम केवल यहाँ पर लिख देंगे प्लस निगेटिव सेंटेंसेस, राइट। निगेटिव सेंटेंसेस समझ जाए। उसके बाद क्या करना है हमें? ये रूल्स सेम टू रहेगा, थोड़ा सा परिवर्तन इसमें होगा। क्या होगा बाबू? सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट, लास्ट में क्वेश्चन। ये हम एग्जांपल्स अलग अलग ले लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। तो देखिए ले लेते हैं। क्या वह मुझे बुला रही है? सॉरी, बुला नहीं रही। क्या वह मुझे नहीं बुला रही है? क्या वे लोग खाना नहीं पका रहे हैं? तो देखिए अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। तो कैसा पूछेगा? जैसे कहा जाए कि क्या हुआ मुझे नहीं बुला रही है? क्या वे लोग यह काम नहीं कर रहे हैं? क्या तुम लोग वहाँ नहीं जा रहे हो? क्या
सीता की माँ पपीता नहीं खा रही है। इस प्रकार के यदि सेंटेंसेज हो तो हम क्या करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे। देखते हैं क्या कह रहा है बाबू। फिर कह रहा है इज या एम या आर। तो कह रहा है क्या के लिए आप तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करिए। तो सेलेक्ट करने के फिर पहले हम क्या देखेंगे, फिर हम अपना सब्जेक्ट देखेंगे। तो वह कह रहा है वह, तो वह कितने का बोध कराती है, तो एक का बोध कराती है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे इज। फिर सब्जेक्ट वह बुला रही है, यानी कोई लड़की अर्थात स्त्री जाति का, इसलिए इसके साथ सी। क्लियर। उसके बाद नॉट कह रहा है तो नॉट। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है बुलाना, तो बुलाना का इंग्लिश में नहीं कॉल, और ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो ING कॉलिंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कह रहा है किसे, तो मुझे। और लास्ट में कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इज शी नॉट कॉलिंग मी, क्या वो मुझे नहीं बुला रही, ऐसे क्वेश्चन करने। देखते हैं अगला कह रहा है क्या, तो क्या के लिए क्या करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या रहा है वे लोग एक से अधिक का बोध करा रहा है, तो तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, एक से अधिक बोध करा रहा है तो आर, तो आर लिख देंगे आर। फिर कह रहा है वे लोग, तो वे लोग का इंग्लिश मीनिंग दे। क्लियर। उसके बाद कह रहा है नॉट, तो लिखेंगे नॉट। फिर लिखेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो वर्ब क्या है इसमें पकाना, तो पकाना क्या होता है कुक। आप वर्ब फोर्थ बनाए ING जोड़ देंगे कुकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है खाना, तो खाना का इंग्लिश मीनिंग फूड, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन। तो इस प्रकार से ढेर सारे सेंटेंस है, जैसे क्या वे लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, क्या तुम लोग बाजार नहीं जा रहे हो, क्या वे लोग यह काम नहीं कर रहे हैं, क्या सीता की माँ ऐसा नहीं कर रही हैं, क्या वे लोग इस दुकान पे नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार के ढेर सारे सेंटेंसेस बनाने हो तो हम इसी रूल पे फॉलो करेंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।